बच्चों को मोबाइल से कैसे दूर रखें, आज की वीडियो इसी बात पे है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आप सब खुश रहें, मस्त रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें। अब बात आती है कि बच्चों को मोबाइल से कैसे दूर रखा जाए। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क बन गया है। सभी लोग चाहते हैं कि उनके बच्चे मोबाइल से दूर रहें, पर ऐसा होता क्यों नहीं है? पहले इसका भी रीजन समझते हैं, उसके बाद फिर आगे की कार्रवाई होगी। तो चलिए, होता क्या है आजकल, फोन 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 हर जगह। आपको किसी को पैसे देने हैं, आपको कहीं बाहर जाना है, टाइम देखना है, घड़ी खत्म हो गई, फोन पे टाइम देख लिया। बच्चे ढंग से घड़ी देखना नहीं सीख रहे इस फोन के चक्कर में भी। उसके बाद क्या होता है, आपको कुछ भी करना है। जैसे बहुत पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो सुबह सुबह उठे और फोन हाथ में, अखबार की जगह पे फोन बगल में लेके सो रहे हैं। तो बच्चे क्या होते हैं, वो देखते हैं, उनको ये लगता है कि इसमें कुछ तो ऐसा है जिससे क्या पेरेंट्स लोग दूर नहीं हो पाते हैं। और फिर उनको भी ऐसी इच्छा होती है, और बच्चे बचपन में तो समझ नहीं पाते ना, तो जिद करने लगते हैं। तो पहला कारण तो यही है कि उनको फोन उनके हाथ में आने का सबसे बड़ा रीजन है। और कुछ पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो अपने को बचाने के लिए भी बच्चों के हाथ में फोन दे देते हैं कि चलो कुछ देर के लिए शांत रहेगा। ये शांत रहना आपके लिए आगे जाकर मुसीबत हो जाएगी। इस चीजों को आप समझें। बहुत बच्चे ऐसे भी देखे गए हैं कि खाना खाते समय उन्हें फोन ही चाहिए, तभी वो खाना खाते हैं। तो फिर ये सारी चीज़ें अगर आप बचपन से उसमें डाल रहे हो, तो फिर आगे जाके और बड़ा होगा, ना कि खत्म होगा। और कुछ बच्चे, अगर आप ऐसा नहीं कर रहे फिर भी आपके बच्चे देख रहे हैं, तो उसके भी कोई ना कोई रीजन होगा जिसे आपको जानने की जरूरत है। सबसे पहले तो बच्चे को इंगेज रखें, बिजी रखें, और खुद भी मोबाइल से दूर रहे। मोबाइल देखना है, अगर आपको वीडियो देखना है, कुछ भी देखना है, तो आप बच्चे जब स्कूल गए हों, बच्चे बाहर खेल रहे हो, उस टाइम आप देखें। बच्चों को मतलब दिखना नहीं चाहिए कि आप फोन देख रहे हो। आप उनके आने के बाद आप काम में बिजी, क्योंकि आपके पास उसके बाद काम रहेगा तो आप काम करोगे। टीवी देख रहे हैं तो हम उस टाइम देख ले रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा रीजन है जिससे हमारे बच्चे फ़ोन से दूर रह सकते हैं। और हाँ, बच्चे को ये भी दिमाग में डालना है कि पढ़ाई की चीज़ें होगी तो ही मोबाइल मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। और हाँ, सबसे आजकल तो फ्री डेटा, ये डेटा ही इतना डलवाते हो तो फिर तो बच्चे तो देखेंगे ही ना। आपके पास भी फालतू का टाइम है, ना डेटा रहेगा ना मोबाइल देखेगा। आप कहोगे कि विदाउट डेटा का भी बच्चे गेम्स खेलते हैं, तो इसके भी गेम्स खेलते हैं तो इसके क्या नुकसान है वो बच्चों को समझाएं। हाँ, बहुत बच्चे नहीं समझते हैं या पेरेंट्स नहीं समझा पाते। क्यों? क्योंकि वो बचपन से ही उन्होंने ऐसी लत लगा रखी है। अब अचानक से कुछ बदलना चाहोगे तो फिर मुश्किल होगी। तो इससे अच्छा है कि बच्चों के साथ आप थोड़ी देर खेलें, बच्चों के साथ थोड़ी देर बाहर जाएं। मतलब टाइम आप अपने बच्चों को दें, तो बच्चे मोबाइल से थोड़ी दूरी तो जरूर बनाएंगे, और ये धीरे 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 उनकी हैबिट्स हो जाएगी। हो सकता है सब मतलब सदा के लिए वो मोबाइल से दूर हो जाए। बच्चे पेरेंट्स को देखेंगे कि नहीं मोबाइल नहीं देखते हैं मेरे पेरेंट्स, या आप रीजन बताओ कि नहीं मोबाइल तो देखने से मेरे आंख में परेशानी। उनको नहीं बोलना है कि आपको ये दिक्कत है, बिल्कुल नहीं। बच्चे नहीं समझते ना। आप हम ही बाप आपस में बात करते, 2 दिन थोड़ा ज़्यादा मोबाइल देखी तो आंख पे इसका असर हो रहा है, आंख में पेन हो रही है। बच्चे हैं, लोगों को नहीं समझ में आता है, कुछ दिन बाद इन लोगों पे भी असर होगा। या बहुत सारी ऐसी चीज़ जो हम आपस में बात करें, इससे क्या होता है, बच्चे को ये लगता है कि हाँ ये हो सकता है, ऐसा होता है। तो बच्चे को ये ऑटोमेटिक उनको नहीं भी होता है, तो ये बचपना है ना, उनको ये चीज़ का एहसास होता है, फिर वो धीरे धीरे भी उससे दूर होते हैं। और आप जैसे हम ही लोग हैं, फ़ोन पे सारी चीज़ें फ़ोन से ही करते हैं, लगे हुए हैं, गॉसिप किए जा रहे हैं। नहीं, सभी चीज़ों का मेरा ऐसा बहुत सारा वीडियो डाला हुआ है। टाइम मैनेजमेंट ये रखने से आपके फ़ोन से आपकी भी दूरी बनी रहेगी, तो फिर आपके बच्चे की तो दूरी होना ऑटोमेटिक है। अब पेरेंट्स में ही जैसे फादर के फ़ोन है तो वो अलाउ ही ना करे, बचपन से ही अलाउ ना करे, आप भी इस फ़ोन को ना छुए। तो बच्चों को ये समझ में आएगा कि नहीं, पापा के फ़ोन को तो मम्मा ही नहीं छुड़ी तो मैं कैसे छूऊं। इससे क्या होगा, बच्चों को ये डिसिप्लिन होगा, और कभी भी वो फ़ोन की तरफ उसका हाथ जाएगा ही नहीं। रह गया आपका फ़ोन, तो आपका फ़ोन देख देख के भी वो कितना देख पाएगा? क्यों? तो आप में डेटा नहीं है। दूसरी बात, आप फ़ोन पढ़ने के लिए लिए हो, आप फ़ोन पढ़ने के लिए दे रहे हो, और आप भी उससे बहुत दूरी बना करके रखे हो, तो बच्चे को लगेगा कि ये बहुत खराब चीज़ है, इससे नहीं, दूरी बना के रखना है। क्यों? तो आप उसके साथ खेल रहे हो, उसके साथ बातें कर रहे हो, उसको मतलब उनके साथ ज़्यादा टाइम दे रहे हो, तो फिर बच्चे फ़ोन से बहुत दूरी बना करके रखेंगे।
पहले के ज़माने में फ़ोन नहीं थे तो बच्चे कैसे पढ़ते थे, कैसे देखते थे, ये तो होता नहीं था ना। क्यों? तो बच्चे को लोग टाइम देते थे। पर अब क्या हो गया है, बिजी लाइफ, बस बोलने के लिए बिजी लाइफ है। क्यों? तो मुझे स्पेस चाहिए, पूरी ज़िंदगी कैसे मैं दब करके छोड़ दूँ। तो ये जो डायलॉग्स है ना, ये सिर्फ बोलने के लिए और शो ऑफ के लिए होता है। पूरी ज़िंदगी आपने इंजॉय की है, ये बीच का जो मिडिल पार्ट है उसमें आपको जो भी करना है आप करोगे, तो आपका जो ये बचा खुचा जीवन है वो बहुत बेहतर भी हो सकता है और बहुत बर्बाद भी हो सकता है। अगर आप इस टाइम में ये सोचोगे कि अपने लिए टाइम निकालें, तो अपने लिए एक उम्र के बाद आप खालीपन महसूस करोगे। उस टाइम खुद के लिए जितना टाइम निकालना निकाल लो। अभी आपका बिजी शेड्यूल है, आप अपने लिए भी टाइम निकालो। अगर आप टाइम मैनेजमेंट करके चलते हो, टाइम से सारे काम करते हो, अपना एक शेड्यूल बनाते हो, आप अपने लिए भी टाइम निकालोगे और आपके बच्चे भी बहुत अच्छे तरीके से इन सभी चीज़ों को, जो गलत है उसे गलत और जो सही है उसे सही समझने की ताकत भी उनमें आएगी। क्योंकि ये सारी चीज़ें हम लोगों के द्वारा दी गई होती है। हम लोग जो भी करते हैं, बच्चों को ये लगता है कि पेरेंट्स हमें रोक रहे हैं और खुद तो वही कर रहे हैं ना। तो इस वजह से ये बढ़ता जाता है और फिर वो जिद का रूप लेता है और कभी कभी ये जिद ही बहुत भयानक रूप ले लेता है। तो आज के बच्चे तो डिप्रेशन में बहुत जल्दी जा रहे हैं, सुसाइड भी बहुत जल्दी कर रहे हैं। तो ये जिद जो बचपन से आप डाल रहे हो ना, ये चीज़ आप बचपन से ही से ख़त्म करो। और हाँ, अगर आपके बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं, ये चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, तो फिर उसका भी कुछ ना कुछ सल्यूशन होगा जो आप अपने माइंड से सोचोगे तो निकाल लोगे। क्योंकि हमारा ही दिमाग हमारे बच्चों के लिए बहुत उपयोगी है। मैं कहूँ, कोई और कहे, उससे बेहतर है कि आप खुद से देखो कि आपके बच्चे की अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, कमजोरियाँ क्या क्या है और उस पे आप अच्छे तरीके से काम करो, तो मोबाइल, टीवी क्या बहुत सारी गलत चीज़ें भी दूर हो सकती है। चलिए, ये बातें आपको कितनी अच्छी लगी, कितनी सही है, प्लीज़ ज़रूर बताएं। जो भी इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, उसमें एक भी पैसा नहीं लगता। आप लोग अगर ऐसा करते हो तो हम लोगों को भी हिम्मत होती है कि कुछ और वीडियो बनाया जाए। लाइक करते हो तो बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू जैसा रिप्लाई महसूस होता है कि चलो कोई थैंक यू बोल रहा है। तो प्लीज़ ऐसा करें और जिन्हें भी ज़रूरत हो प्लीज़ 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 ज़रूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।